क्या गाइडलाइंस रहेगी दादा इस इस बार मुहर्रम पूरा जोश खरोश के साथ निकलेगा। बड़ी भीड़ और बड़ी तादाद में निकलेगा। शस्त्र का भी खेल अच्छा से होगा। सारे खिलाड़ियों को कह दिया गया कि अपना खेल का प्रदर्शन करें और जो पुराने उस्ताद थे उन उस्तादों को भी बुलाया गया कि अपने अपने अखाड़े में अपने अपने मोहल्ले में हमारे घोल से जुड़े हुए सारे खलीफा बरियातू के, गड़ी खाना के, पुरानी रांची के, लालपुर के, हरमू के, काके के, मोराबादी के सारे खलीफा मौजूद थे। इमाम बख्श अखाड़ा के भी सारे खलीफा मौजूद थे। इन सारे खलीफा ने अपना मशवरा दिया कि निकालना है और हम लोग ने डिसीजन लिया कि इस बार बहुत ही उल्लास और खुशी के साथ निकाला जाएगा, आपसी भाईचारा के साथ निकाला जाएगा। हम गंगा जमनी तहजीब वाले देश में रहते, इसको मद्देनजर देखते हुए निकाला जाएगा। आज शस्त्र का खेल अब इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया होगा। आप कांधे में एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्या क्या जानकारी दीजिएगा रांची वासियों को? रांची वासियों को कहेंगे कि आप जितनी बड़ी तादाद में आइएगा, हम लोग एक दिखाना चाहेंगे आपको कि शहर को कि हमारा जुलूस में इतनी बड़ी तादाद है, हम लोग के शहर में इतनी बड़ी तादाद है और हम लोग को ये ताकत और में इजाफा होना चाहिए कि हम लोग एकजुटता के साथ, भाईचारगी के साथ निकालें और इतनी बड़ी तादाद में निकालें कि शहर में एक मैसेज जाए कि रांची में जो मुहर्रम निकला है पूरा हिंदुस्तान का सबसे भारी मुहर्रम था। के ज़ेरे तमाम हमारे दो प्रमुख अखाड़ा जिसके खलीफा जनाब जमशेद अली पप्पू गद्दी धौताल अखाड़ा, इमाम बख्श अखाड़ा के खलीफा जनाब मोहम्मद मौजूद और हमारे सरपरस्त जनाब मोहम्मद सईद साहब जो अभी गैर हाजिरी है, उनकी तबीयत ख़राब है, हमारे सरपरस्त जनाब हाजी रब्बानी साहब। और आज की जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता की है जावेद गद्दी साहब, आफ्ताब साहब, मासूक गद्दी साहब, हमारे नायब खलीफा रोजन गद्दी साहब और तमाम अखाड़े से आए हुए तमाम मेंबरान, हमारे सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के तमाम उहदेदारान, हमारे खलीफा मुजाबर और तमाम साथियों के बीच में मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फ़ैसला लिया गया कि मुहर्रम का जुलूस 2025 का पूरे शान और शौकत, पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे धूमधाम से निकाला जाएगा, जिसका दोनों खलीफा ने और तमाम उपस्थित लोगों ने सहमति दे दी है। सेंट्रल मुहर्रम कमेटी अपने दोनों अखाड़ा की निगरानी करती है, गाइडलाइन तैयार करती है, उनके जो दिशा निर्देश होते हैं उस दिशा निर्देश का पालन करने के लिए पूरा अक्षुण्ण रहती है। तो उसी तरह सेंट्रल मुहर्रम कमेटी चाहे प्रशासनिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे अखाड़े का मामला हो, उन तमाम मामलों में अपने खलीफा को पूर्ण सहयोग करेगी। मैं इस मौके पर आप तमाम मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के बेहतर बैठक की, बहुत बड़ी बैठक की कवरेज के लिए यहाँ आए हैं। तो क्योंकि आपके द्वारा जो मैसेज समाज में जाता है वही समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का काम करता है। और आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं या प्रेस मीडिया या प्रिंट मीडिया करते हैं तो उसके माध्यम से एक समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ के जितने भी अखाड़ा के हमारे खलीफा हैं, जो ओहदेदार हैं, उन लोगों की राय है कि आपसी सौहार्द, साझा संस्कृति, गंगा जमनी जो तहजीब जो हम लोगों ने बरकरार रखी है, उसी गंगा जमनी तहजीब के साथ मुहर्रम का 2025 का जुलूस निकाला जाए। जहाँ तक घुरती मेला की बात है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा चांद 26 का को नज़र आता है तो 29 का चांद होगा तो 26 को पहली तारीख होगी, और अगर 30 का चांद होता है तो 27 को हमारी पहली तारीख होगी। और जिस दिन हमारी पहली तारीख होगी उसी दिन हमारे धौताल अखाड़ा का सरकारी अलम महावीर चौक स्थित इमामबाड़े में खड़ा किया जाएगा, जिसका वक्त और समय हम लोग आपको सूचना अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम समाज को दे देंगे। उसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों को भी हम लोग आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम लोग जो मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं ये आपसी सौहार्द, भाईचारा, एकता के लिए निकालते हैं और इसी एकता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया है। और जहाँ तक घुरती मेला की बात है तो घुरती मेला भी पूरे अदब और एहतराम के साथ मनाया जाएगा और उसी अदब और एहतराम के साथ मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाएगा। और मुहर्रम जुलूस पे हम प्रशासन, सरकार से अपील करते हैं कि मुहर्रम 2025 के जुलूस के संबंधित जो समस्याएं हमारी हैं हम सरकार को भी लिख के देंगे, जिला प्रशासन को भी लिख के देंगे, तो उन समस्याओं का निदान करें। क्योंकि होता क्या है
होता क्या है कि जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को निकालने की जरूरत। दो प्रमुख खलीफा हैं, पप्पू गद्दी साहब और मौजूद साहब। इन लोग और शाहिद साहब के सरपरस्ती में ये मीटिंग रखी गई थी। हमारे मौजूद खलीफा के अंडर आने वाले जितने खलीफा हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। तौताल के जितना पप्पू खलीफा के अंडर में जो हैं आज चलते हैं वो भी सब यहाँ आए हुए हैं। सभी के मशवरा से ये तय पाया कि जुलूस इस साल जो है बहुत धूमधाम से निकाला जाएगा और भाईबंदी और सद्भावना के साथ हम लोग हमेशा निकालते आए हैं, चाहे वो रामनवमी का टाइम हो, चाहे मुहर्रम का टाइम हो, सरूल का टाइम हो। हम लोग सभी साथ मिलकर ऐसा मनाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो दूसरे का त्यौहार है। हम लोग बहुत अच्छा से हम दो चार बात हम बोलना चाहते हैं अपने तमाम जो अखाड़ा के खलीफा आए हैं। जैसे शराब का जो सेवन करता, चाहे टैबलेट खाओ, ये जो खाता हो, उसको आप अपने स्तर से उसको देखकर अभी जैसा माहौल है तो वो कहता है कि दूसरा आदमी कोशिश करेगा कुछ ऐसा माहौल को बिगाड़ने का, तो उसके साथ हमको मिसबिहेव नहीं करना है।